हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज थायरॉक्सिन एक्ट ऑन एवरी ऑर्गन एक्सेप्ट. थायरॉक्सिन जो गिवन ऑप्शन है उनमें से सारी ऑर्गन के ऊपर एक्ट करता है एक्सेप्ट विच. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए. राइट, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत. सो अगर हम थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम T4 के नेम से भी जानते हैं. और ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से. थायराइड ग्लैंड से इसके सीक्रेशन होती है. ओके. तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा सारी फंक्शन है इस ग्लैंड के, इस हार्मोन के. सो अगर हम इसके फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर की, इन सब का ये मेटाबॉलिज्म करवाता है. कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन. इन तीनों की तीनों का ही कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका रोल है. ओके. तो फर्स्ट फंक्शन इसका ये हो गया कि क्या करवा रहे हैं, इन सबका मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं, इसका ब्रेक डाउन और इनकी फॉर्मेशन दोनों के अंदर इसका रोल है. नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है कि रेगुलेशन करवाता है बीएमआर की. रेगुलेशन करवाता है किसकी? बीएमआर, दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट की रेगुलेशन करवाता है. अनदर फंक्शन जो इसका है वो ये है कि बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन भी करवा रहा है. क्या करवा रहा है? बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन. बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो किसकी वजह से? थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होती है. अनदर फंक्शन इसका क्या है कि बॉडी के अंदर ये क्या करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करवाता है. रेगुलेट ग्रोथ ऑफ टिश्यूज. रेगुलेट टिश्यू ग्रोथ. टिश्यू की ग्रोथ को ही रेगुलेट करवाता है. सिर्फ ग्रोथ को ही रेगुलेट नहीं करवा रहा है, डिफरेंशिएशन के ऊपर भी इसका रोल है. डिफरेंशिएशन के अंदर भी उसका रोल होता है. देखता है कि अच्छे से कि प्रॉपर्ली डिफरेंशिएशन हो रही है कि नहीं हो रही सभी टिश्यूज की. अनदर जो इसका फंक्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन का, वो किसके अंदर है, इनहांस करता है कुछ हार्मोन के फंक्शन को. इनहांस करता है किसको? ये इनहांस करता है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को. न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? जो कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करवाते हैं नर्व इम्पल्स के थ्रू. ओके. तो कौन से होते हैं ये? अगर अब एग्जांपल की बात करें एड्रेनलिन की जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, उसका ये एक्शन को एनहेंस करवाता है. और नॉर एड्रेनलिन, इन दोनों की एक्शन को ये क्या करवा रहा है, एनहेंस करवा रहा है. अनदर फंक्शन अगर हम इसकी बात करें, इसका अनदर फंक्शन क्या है कि बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन कर रहा है. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को ये क्या करता है, मेंटेन करता है. ऑस्मो रेगुलेशन कब करवाना है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कब करना है, ये उस पॉइंट को भी रेगुलेट करता है. अनदर फंक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करवाता है. आरबीसी प्रोडक्शन. तो अगर हम देखें इसे तो इसका काफी सारे एरियाज में इसका रोल है. तो अगर हम एक एक करके चेक करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमसे किसके बारे में पूछा है, तो सबसे पहले बोला गया है ब्रेन. तो ब्रेन के अंदर इसका रोल है, हमने देखा था न्यूरोट्रांसमीटर को एनहांस करा था. न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में ही प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम में. तो यहाँ पे तो रोल है इसका. बी इज टेस्टिस. टेस्टिस के अंदर भी इसका रोल होता है. टेस्टिस के अंदर क्या रोल होता है इसका, कि टेस्टिस के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे ये इनके डेवलपमेंट में इसका रोल होता है. किसमें? डेवलपमेंट के अंदर. और अगर हम मोर स्पेसिफिक लेकर यहाँ पे तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इसका रोल होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस दैट मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन के अंदर इसका रोल है. अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें जहां से ये सिक्रीट हो रहा है तो वहां पे इसका कोई भी रोल नहीं है, उसके अंदर ये कुछ भी नहीं कराता है. सो अवर करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज थायराइड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.